हैं हम, बहन जी की रैली है, पहली बार बहन जी उतर रही हैं चुनाव मैदान में और आगरा से, जिसे दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ से उतर रही हैं और ऐतिहासिक ये मैदान है, जिसे ऐतिहासिक मैदान में बहन जी रैली करेंगी और तमाम बसपा कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर, सदस्य बहुजन समाज पार्टी यूनिट मथुरा वृंदावन विधानसभा। कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप बहुजन? मुझको 28 साल हो गए बहुजन समाज पार्टी के बाबा साहब के बैनर तले। तो बसपा अभी इस चुनाव में क्या स्थिति होगी, इसको आपको क्या लगता है? बसपा 250 सीट लेके आएगी। ईमानदारी से चुनाव हुआ और नेक नियत से चुनाव हुआ तो 250 से 30 बहुजन समाज पार्टी से चुनाव का क्या मतलब होता है? कुछ है गड़बड़, ईवीएम में कुछ नहीं है, सैटेलाइट और नेट का चक्कर है, गड़बड़ है। ईवीएम में कुछ नहीं है, सैटेलाइट और नेट का चक्कर है। इसको करते हैं विदेशी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर काम को। आप बताइए किसको इस बार क्या आपको लगता है? आगरा में अभी बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, इस बार क्या होगा? इस बार 9 की 9 सीटें जीतेंगी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और पूरे बहुमत से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ये पूरा दलित समाज ने ठान ली है और कुछ 2 अप्रैल के कांड से भी बहुत फर्क पड़ा है, जो हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहती है ये बीजेपी सरकार। इस वजह से दलित समाज पूरा 90% क्या मैं 100% कह सकता हूँ पूरे एक झंडे के नीचे, बहुजन समाज पार्टी के नीचे और बहन जी की सरकार बनाने में बहुत मदद करेंगे। सर आप कब से जुड़े हैं बसपा से? बसपा से हम बहुत, हमें कम से कम 84 से जुड़ी। 84 से जुड़े, जब से बसपा बनी तभी से? सभी से। ये बताइए कि इस बीच में बसपा की जो सीटें इतनी कम हो गई है, बसपा लगातार सत्ता में रही लेकिन आज कम हो गई है बीएसपी की सीटें, तो इस बार आप क्या देखते हैं, उसकी वजह क्या आप मानते हैं, सीटें क्यों कम हो गई? कम तो यूँ वही कि जो बेईमानी भाई मशीन में, जे ईवीएम में सब बालो गड़बड़ी भई है, सब बेईमानी भई है और ईमानदारी की बालो वोट ना पड़ी। अगर ईमानदारी से वोट पड़ती तो सरकार सत्ता में मायावती की बनी थी। आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है कि किसी भी विधानसभा सीट पे बिना दलितों के समर्थन के कोई विधायक नहीं बन सकता। इसके बावजूद बसपा यहाँ पे एक भी सीट आप लोगों ने नहीं जिताई। एक मलाल है कि बसपा नहीं जीत पाई यहाँ से। जी मलाल तो है, पर वोट देते हैं, वोट चली जाती है बीजेपी बीजेपी के खाते में जाती है, वोट देते हैं आती की हो जाती है कमल में। ये सब बेईमानी होती है, ईवीएम से होता है। ये ईमानदारी से वोट पा रहे हैं तो कभी भाजपा ईमानदारी से नहीं पड़ेगी, ईमानदारी से नहीं बनेगी इसकी। जी आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आगरा से आया हूँ, छावनी विधानसभा लगती है मेरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जब जो हमारी बहन कुमारी मायावती हमारे सर्व समाज के लिए बहुत अपना संघर्ष किया है, लड़ने का काम कर रही हैं और आने वाले समय में महंगाई के ऊपर हमारी सरकार काम करने वाली है, गरीबों के हित में सरकार काम करने वाली है। और इन फेंकू जो हवाई बात करते हैं, जो फेंकते हैं 15-15 लाख रुपए की जो बात करते हैं और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप मुझे अगर कोई भी व्यक्ति बता दीजिए अगर इन सब चीज़ों में तो नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई। जी 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 हाँ, आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं? बीएसपी को लोग, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। बीएसपी को लोग क्यों चुनेंगे इस पर? सब बीएसपी को सर इसलिए चुनेंगे कि बीएसपी ने हमेशा क्या करते हैं? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और कल परसों में जब मैं देख रहा आया भी एनटीपीसी, आखिर क्या हुआ स्टूडेंट्सों का, कब तक ये शोषण होगा? एक तो टेट का पेपर लीक हुआ, टेट के पेपर लीक के बाद इन्होंने एनटीपीसी से परीक्षा का वो भी स्टूडेंट को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है। क्या ये ऐसा सरकार करना सही था? उनकी कम से कम मांगे सुननी तो जाती। एक छात्र क्या चाहता है, इसे नौकरी, उसे नौकरी भी नहीं दी जाएगी क्या? रोजगार मांगते हैं, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना पेट भरने के लिए 2-2 किलो चावल उनसे क्या मिलता है? नमक की क्वालिटी इतनी गंदी है जिसकी कोई कह नहीं सकती। रिफाइंड सीधा पैसा हुआ उसमें। जी 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 मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हम तो ये ऐसी सरकार से, निकम्मी सरकार से हार चुके हैं और इसमें सरकार को चाहूँगा कि इसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। जी जी आप देख रहे हैं, मेरा नाम राजकुमार है। जे नाज हमें मिल रहा है कंट्रोल की गेहूँ दुकानों पर, आपने देखा है वो नाज कैसा मिल रहा है? आप देखो, चावल देखना, उसमें बिल्कुल इतनी मोटी मोटी गांठें पड़ी हुई मिलती हैं, 3-3 4-4 दिन वो दुकानें नहीं खोल रहा है और नमक में उसमें बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। बताइए हमें क्यों दिया जा रहा है? किस वजह से दिया जा रहा है? क्या हम उनके गुलाम हैं? क्यों दिया जा रहा है हमें? सरकार कह रही है कि हमने आवास बनवा दिया, हमने सुरक्षा ठीक कर दी, हमने मुसलमानों को ठीक कर दिया, हमने कुछ नहीं, हमने जी हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। जो कर दिए हमारी बहन जी कर दी हैं।
हमें तो इतना मालूम है। जी आप क्या कह रहे थे? हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी है इन लोगों ने कि हमारा रोजगार खत्म करने के अनुसार हमको भिखारी बना दिया है। भिखारी ऐसे बना दिया, आज ये हमको 5 किलो राशन दे के खुश करना चाहते हैं, मगर हम कहते हैं हमें रोजगार दीजिए। रोजगार होगा तो हम ये 5 किलो राशन आपका क्यों लेंगे? हमें चाहिए रोजगार। रोजगार जब देश के नौजवान रोजगार मांगते हैं तो ये क्या करते हैं कि लाठी डंडों से उनको होटलों से खींच के छात्रों को पीटा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि 19 सीटों पे बसपा चली गई थी, इस बार आपको क्या लगता है बीएसपी की स्थिति क्या रहेगी और जिस तरीके से उसका चुनाव प्रचार चल रहा है आप लोग संतुष्ट हैं? हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस बार है 300 पार जा रही हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सर्व समाज के लोगों से, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के नारे से हमारा बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज जो है सबसे आगे चल रहा है। मगर बहकावे में आने वालों की मैं इस बार बहकावे में ना आए। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोगों से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को वोट करने के लिए पूरा दिल और जान से संघर्ष करें। और कुछ लोगों से बात करते हैं आपके। जी बताएं। मेरा नाम नाराज मत होइए, बताइए। मेरा नाम हरवीर सिंह है और आज बहन कुमारी मायावती जी आने वाली हैं और हम जो पूरा उम्मीद और पूरी ताकत और दम लगा देंगे कब की बार बहन मायावती की सरकार बनाने जा रहे हैं और बनवाएंगे। क्यों कि हम वर्तमान जो बीजेपी सरकार है इससे हम इतना तंग आ गए हैं। क्यों तंग आ गए हैं? हम तंग इसलिए आ गए हैं, हम प्राइवेट शिक्षक हैं और हम विद्यालय हमारा बिल्कुल संचालित बंद है। योगी सरकार ने कहा था जो प्राइवेट शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए जो घर बैठे हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन वो वायदा करके शिक्षकों से मुकर गए। और जो व्यक्ति अब इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति शिक्षकों का अपमान करेगा ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश क्या भारत में भी रहने का कोई हक नहीं है। क्यों? तो आप लोगों का जो टीचर्स का क्या स्पेशल जुड़े हुए लोग हैं वो खिलाफ है बीजेपी सरकार के? हाँ, स्पेशल खिलाफ इसीलिए है कि जब सारे काम हो सकते हैं सबसे पहले देश की सबसे भावी चीज होती है शिक्षा। जब जिस देश की शिक्षा का पतन हो जाए तो वो देश उत्थान की तरफ नहीं जाता है, वो देश गुलामी की तरफ जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी को कहते थे। और लोगों से बात करें। हाँ एक मिनट बताइए। सर इतनी महंगाई है सर, 911 रुपये का सर सिलेंडर आ रहा है, 200 रुपये किलो सर सरसों का तेल आ रहा है सर, 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हो गया सर। तो सर 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हो गया सर, इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपये इन्होंने 10 रुपये कम कर दिए सर। तो सर पहले ही बोलते थे कि कच्चे तेल के हिसाब से तय होता है डीजल पेट्रोल, कच्चे तेल के हिसाब से तय होता है, कच्चे तेल पर निर्भर होता है कि महंगाई कितना होगा। तो सर आप ये बताइए 5 राज्यों के चुनाव आ गए सर, 5 राज्यों के चुनाव आ गए सर, इन्होंने पेट्रोल को स्थायी कर दिया 95 रुपये सर, स्थायी कर दिया सर। अभी पेट्रोल डीजल के अगर दाम कच्चे तेल के दाम देखें सर इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं सर कि पेट्रोल डीजल इस समय 150 रुपये लीटर हो जाएगा सर। आज चुनाव के बाद में ये बढ़ाने का काम करेंगे सर। इसलिए जनता हाँ ये सब मुद्दे हैं सर, जनता इसके इनकी बातों में आने वाली नहीं है सर, इसलिए बहन जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रही है सर। ओके जी आप बताएं क्या कह रहे थे? जी मैं तो ये कह रहा हूँ, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम श्याम भंडारी और मान्यवर काशीराम साहब के कारवा का नन्ना सा जमीनी कार्यकर्ता। तो ये जो हुजूम है आज दलित दस्तक न्यूज़ के माध्यम से ना ये दलितों की राजधानी रही है। बाबा साहब यहाँ 56 में कह गए हैं, बहुत कुछ मैसेज दे के गए हैं। आज इसी मैदान पर यहीं पर जो हुजूम है ये बता रहा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बसपा नहीं है कहीं पर भी, बसपा जीरो है कहीं नहीं ना आंकड़े हैं। मैं कहता हूं उनसे कि अपने घर छोड़ो, अपने चश्मे उतारो और यहाँ आकर देखो कि ये हुजूम क्या कहता है और ये लोगों का मन क्या कहता है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कौन कहता है कि बसपा नहीं है? ये जो गोदी मीडिया है, जो प्रचार तंत्र है, मतलब ये मनुवादियों का प्रचार तंत्र है। एक्चुअल में मीडिया नहीं है वो, चाहे वो प्रिंट मीडिया देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, वो यहाँ पर भी होंगे, आज आए होंगे, वो ये देखने आए कि इनकी कहाँ कमियां निकालें, कहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का वो हो रहा है, मतलब तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कानून की सख्ती खबर इसी पे बना देंगे। वो इसीलिए बनाएंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे कि हमारी आगे की रैलियों को रोकने का षड्यंत्र है ये। आपने देखा होगा कितना प्रशासन है, इतना सारा प्रशासन लगा दिया कि अंदर ना जाएं, लोग
लोगों को रोका जाए और ये हौसले रोके जाएं कि ये रैलियां ना हो। लेकिन मैं यहाँ से कह दूं, ये जितने साथी खड़े हैं, हम यहाँ पर इस कारवां के सिपाही हैं, हम बेशक अंदर नहीं जाने दोगे, हम यहाँ से सुनेंगे, यहीं से देखेंगे और 100% ये है कि हम अपने वोट को बिखरने नहीं देंगे और सरकार बनाएंगे। इस सरकार से क्या नाराजगी आप लोगों को, जब भी सरकार चल रही है? हमें इंजन नाराजगी महंगाई की, इनने देखो 900 950 रुपए का तो सिलेंडर कर दिया, आज एक महीने में खत्म हो जाता है। आम आदमी 4 जने हो तो बच्चों को खत्म हो जाता है। और इनने महंगाई, तेल देखो 150 प्लस 180 प्लस चला गया था इनका। ये महंगाई कहीं ना कहीं महंगाई है। और हमें जुमला दे रहे हैं कि हम 2 टाइम का अनाज दे रहे हैं तो मैं महीने में, इससे जुमले से इनका कुछ चलेगा नहीं। ये महंगाई तो पूरी इनके खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ रहेगी, हमारी नाराजगी रहेगी। अरे सबसे ज्यादा खराब तो ये हो गया, हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो गया। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब बच्चों का बच्चे होते हैं तो बच्चे छोड़े तो पढ़ते हैं, बच्चों को खराब कर दिया इसने। हाँ जी सर, आप बच्चों ने बताएं क्या कह रहे हैं? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपका यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ सबसे ज़्यादा, कि ये सरकार जो भारत में जो सरकार काम कर रही है, ये गैंग के तरह काम कर रही है। ये जो बाहरी जो अदर प्रदेशों से आए हुए हैं और जो वैसे गुंडा तत्व के लोग हैं जो शासन पर जो बैठे हुए हैं, ये एक गैंग है। ये गैंग की तरह मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार काम कर रही है। लेकिन अब ये जनता, जो गरीब जनता है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो यानी छोटे छोटे कारोबारी हैं, इनका ये खुद जानते हैं कि सरकार ने क्या हमारे साथ किया है और इन लोगों की कमर तोड़ दी है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, और चाहे छोटे पूरे कारोबारी हो। इस महंगाई ने इतना खराब कर दिया यानी सिस्टम, जो ना तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो महंगाई डाइन खाए जाते है, कहावत है। तो महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है और जिस तरीके से सरकार सरकारी योजनाएं दे रही है लोगों को, लेकिन उसमें तमाम कमियां बता रहे हैं लोग। और इस आगरा की ऐतिहासिक ये मैदान से, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आ चुके हैं, उन्होंने यहाँ से अपनी बात रखी। वहाँ से एक बार फिर से बहुजन समाज के लोगों ने उद्घोष कर दिया है कि वह बीजेपी सरकार को बाहर निकाल के मानेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में लाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ आगरा से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।